परंतु विधायक जी से मेरा विशेष निवेदन है, पूरा कार्यक्रम खत्म करवा कर ही जाइएगा। ये मेरी ओर से स्पेशल रिक्वेस्ट। देखिए, शिक्षक क्या होता है और उसकी क्या महत्ता है, ये आप सब जानते हैं। और एक कारण था कि शिक्षक को भगवान से भी ऊपर पुराने समय में रखा गया था, क्योंकि जो पथ प्रदर्शक होता है, जो बच्चा होता है, वो एक कच्ची मिट्टी जैसा होता है। अब उस कच्ची मिट्टी से आपने एक घड़ा बनाना है कि आपने पत्थर बना के छोड़ देना है, वो सारा काम जो है वो शिक्षक करता है। और यदि शिक्षक जो है एक बच्चे को अच्छी दिशा देगा, एक अच्छा रूप देगा, एक अच्छा आकार देगा, तभी हमारे भारत देश को भी एक अच्छा रूप, एक आकार, एक दिशा मिलेगी। इसीलिए आपका जो कार्य है वो बहुत जरूरी है। मैं एक दो चीजें आपको बताना चाहती हूँ। इसी जनपद में ऐसा नहीं है कि पहले के टीचर, जैसे हम कहते हैं ना कि पहले के टीचर बहुत अच्छे हुआ करते थे और आजकल वो बात नहीं है, या हम कहते हैं पहले के डॉक्टर भी, हर चीज में हम तुलना करते हैं। लेकिन मैं इस बात से थोड़ी भिन्नता रखना चाहूंगी। अभी मुझे आए केवल 1.5 महीना हुआ है, लगभग आप लोग जानते हैं, आप शायद लोग पता नहीं। तो मेरे पास एक टीचर है, उनका ये कहना था कि उनके बच्चे, एक स्कूल के बच्चे की काउंसलिंग में उनके द्वारा गलत चॉइसेस भर देने की वजह से उसे अपने पसंद का कॉलेज नहीं मिला, और वो मुझसे निवेदन कर रही थी कि मैं कुछ करूं। मेरे हाथ में नहीं था, पर मैं क्यों बता रही हूँ कि वो टीचर मेरे सामने, भरे सभा में सबके सामने रोई। उसने कहा कि मेरी गलती की वजह से इस बच्चे का नुकसान हो रहा है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या बच्चा आपको ब्लेम कर रहा है, क्या बच्चा आपको दोष दे रहा है, क्या समस्या है? उसने कहा नहीं, बच्चा मुझे कुछ नहीं दोष दे रहा, उसके पिता भी बैठे थे। तो टीचर ने कहा कि बच्चा या टीचर, उसके पिताजी, बच्चा और उसके पिताजी कोई उनको दोषारोपण नहीं कर रहे थे, पर उस टीचर के अंदर का भाव था कि मेरी वजह से मेरे एक क्लास में पढ़ने वाले बच्चे का नुकसान ना हो जाए, और वो इसलिए वो रोई। लेकिन रोना एक कमजोरी नहीं होता, रोता एक इंसान तब है जब वो अभिभूत हो जाता है। एक कोई भाव उसके अंदर इतना ज्यादा होता है कि वो अपने अंदर समाहित नहीं कर पाता ना, तब वो आंसुओं के रूप में वो निकलता है। उसको कोई दुख, उसको कोई व्यक्तिगत पीड़ा थोड़ी थी कि उसको दर्द हो रहा है। ये होता है टीचर, और ये होता है भाव। और ये आज के टीचर की मैं आपको कहानी बता रही हूँ, और इसी जनपद में, और ऐसी कई सारी चीजें मैंने इसी जनपद में देखी हैं। आप लोगों ने सुना होगा, आपको पता ही होगा, मेहरौना में ये जो फूड पॉइजनिंग का इंसिडेंट हो गया, तो मैं कई बार उस सिलसिले में वहां पे बच्चों से जाके मिली, तो उन्होंने मुझे 2 टीचर के बारे में बताया। अभी मैं अपनी हाल में गई थी कुछ दिन पहले, तो मैंने टीचर से कहा कि अब जो आपके प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, वो ठीक है? तो फिर बच्चों ने बोला कि मैडम, हमें जितना पढ़ाना चाहिए उससे 8 घंटे ज्यादा पढ़ाते हैं। उनको खुद को, मान लीजिए मैथ्स नहीं आता 10वीं का, तो हमें फिजिक्स नहीं आता था, केमिस्ट्री, सॉरी, हाँ, वो कहते केमिस्ट्री की पुस्तक पढ़ के मुझे पढ़ाते हैं ताकि हमारा जो है साल में नुकसान ना। और फिर मैंने देखा कि ये सब बातें जब बोल रहे थे, तो फिर उन अध्यापक की आंखों में आंसू थे। और मुझसे फिर एक बच्चे ने पूछा, मैडम जीवन में सफलता का क्या परिभाषा है? तो मैंने कहा यही है वो सफलता की परिभाषा, कि आप लोगों का, बच्चों का इतनी आस्था, इतना विश्वास, इतना आदर जो उस टीचर के लिए है। फिर वही बात कि टीचर अपने अंदर उस भाव को समाहित ही नहीं कर पाता। जैसे कभी कभी इंसान के जीवन में इंसान को लगता है कि क्या मैं इस इतने सम्मान के लायक भी हूँ, क्या मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मगर क्या मुझे इस तरह से लोगों के प्रेम की लायक भी मैं हूँ? जब वो भाव आए ना आपके अंदर, सबके अंदर, तब आप समझ लीजिए कि आप सही काम कर रहे हैं। और आपका, मैं पुनः ये 2 एग्जाम्पल 1.5 महीने के या 2 महीने के अंतराल में मैं देवरिया के बता रही हूँ। पुराने जीवन के मैं आपको सैकड़ों ऐसे उदाहरण बता सकती हूँ जिसमें टीचर ने इतना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है किसी बच्चे के जीवन में। मेरे खुद के जीवन में, या मेरी माँ के जीवन में, मेरे और जान पहचान के लोगों के जीवन में एक ना एक टीचर ऐसा जरूर होगा जिसने ऐसी छाप छोड़ी होगी बच्चे पे, जिसने बच्चे के आने वाले पूरे जीवन की दिशा को निर्धारित किया। अब देखिए, निर्णय आपको करना है, और बच्चा जो है ना, वो केवल आपके पढ़ाने से नहीं सीखता है। आपको बच्चे को अच्छे विचार भी देने हैं, आपको उसका मॉरल्स भी, जिसे कहते हैं जो मूल्य है, वो भी देना है। और वो कहने से नहीं दे सकते आप बताते रहिए कि बेटा मेहनत करो, या आप सच बोलो और वो देख रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, या आप मेहनत से भाग रहे हो, या सिर्फ टीचर तो जो है ना पड़े हुए मोबाइल पे काम वो अपना खेले जा रहे हैं, तो फिर वो बच्चा कुछ नहीं सीखेगा। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे बैठ के भारत माता की जय बोले, लेकिन जब हमारे काम करने की बारी आए तब हम लोग उसमें जो है ना कैंची से काट देंगे कोने, तब फिर नहीं होगा। और ये लोग आप ही के बीच के लोग हैं, मुझे पता है आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसा ही काम कर रहे होंगे।
पर मेरा आपसे निवेदन है कि बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपकी है, आपको पूरे समाज का पथ प्रदर्शक बनना है, तो अपनी जिम्मेदारी को पहचानिए। आप लोग ये कह के कि नहीं आजकल तो सारी दुनिया में चलता है का चल रहा है चलन, तो हम भी चला दें। आपने जिस दिन चलता है चला दिया ना, उस दिन देश चलना बंद हो जाएगा, ये जान लीजिए आप। तो बहुत महत्वपूर्ण आपकी जिम्मेदारी है। मैं चाहती हूँ कि आज के बाद जब भी कोई भी चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे कोई जनप्रतिनिधिगण हो, आप ही के उदाहरण दें कि देखिए उस टीचर ने इस स्कूल में ऐसा काम किया कि बच्चे जो हैं वो उस स्कूल से ऐसे निकले कि जो है पूरे देश को उन्होंने, बच्चों ने दिशा दी, अपने गांव का, अपने समाज का, अपने जनपद का नाम रोशन किया। इसी के साथ साथ आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।